गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। अर्थात टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है क्या। तो सर जी पहले ही बता दी चुका हूँ कि लॉजी का अर्थ क्या होता है हमारा। सर जी लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। और क्लाइमेट, क्लाइमेट का अर्थ सभी लोग जानते हैं क्या, जलवायु। अर्थात हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपने जलवायु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आपकी जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कि जैसे कि जब हमारी अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%, लगभग 78%। और ऑक्सीजन कितनी है, लगभग 21%, ठीक है। तो यही ये सब क्या स्टार्टिंग से ही थी, जब पृथ्वी की ओरिजिन हुई, अर्थात पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, तो क्या ये स्टार्टिंग से था? नहीं सर जी, ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। ओके, तो आज हम उसी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारा क्लाइमेट कैसे हुआ, कैसे बना, क्या था पहले, ठीक है। तो आज हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सर जी हम सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली का एक मोटिव देखते थे, तो आज का भी एक मोटिव रखा गया है। मोटिव क्या है, वो मोटिव देखते हैं। ओके, तो मोटिव क्या है वो देखते हैं। तो सर जी मोटिव है आपका, ये रहा मोटिव आपका, आपके सामने मोटिव है। मोटिव आप देखिए, मोटिव क्या लिखा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर, टू मेक डिसीजन, टू शो यू हु यू आर। ओके, तो ये सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने खुद को पहचानें कि आप हैं कौन। सबसे पहले ये ऐसा नहीं है, ये सभी जानते हैं, मैं वो वाला नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि आप अपनी स्किल को पहचानिए कि आपके अंदर स्किल जो है वो कौन सी स्किल है, ठीक है। आप अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसको पहचानने के लिए यहाँ बात की जा रही है कि आप अपने खुद को जानिए, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको जानिए। ओके, सो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग मतलब डिसीजन लीजिए। ओके, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए, ठीक है। टू शो हु यू आर, यही आज का मोटिव कहा गया है कि आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए कि आप कौन है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है, देन लोगों को प्रूफ कीजिए कि आप हैं कौन, ठीक है। जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे, सोसाइटी आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं मानती, इसलिए आपको प्रूफ करना ही होगा, ठीक है। और सर जी एक बात और बता देता हूँ कि सोसाइटी जो है ना, वो आपके स्ट्रगल को नहीं देखती, आपकी सक्सेस को देखती है, ठीक है। आपके स्ट्रगल को नहीं देखती कि आप कितना स्ट्रगल किए हैं तब जाके आप सक्सेस हुए हैं। आपकी जो सक्सेस होती है वो देखते हैं कि आप किस कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको स्ट्रगल साइलेंटली करनी है, ठीक है। आपको स्ट्रगल साइलेंटली करनी है, लेकिन क्योंकि सक्सेस आपको खुद शोर मचा देगी, ठीक है। कहा गया है ना, वर्क हार्ड इन साइलेंट, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही है कि आप अपने स्ट्रगल को पहचानिए, सॉरी आप अपने खुद को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए और अपने डिसीजन खुद बनाइए, तब आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि आप हैं कौन, ठीक है। तो सर जी चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन है आपका, पहले ही देख चुके हैं, जो कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि सेशन क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो मैंने बताया क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है। तो सर जी क्लाइमेटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो क्लाइमेट प्लस लॉजी। सर जी लॉजी लॉजी लॉजी, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट का अर्थ क्या होता है, क्लाइमेट मतलब होता है सर जी आपका जलवायु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जलवायु विज्ञान के बारे में, ठीक है। आपकी जलवायु कैसी है, या फिर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी, जिसके अंदर पूरा आपका क्लाइमेट आ जाता है, ठीक है। वायुमंडल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। तो सर जी विदाउट फर्दर डिले वी आर चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन है आपका जो कि आप पहले देख चुके हैं। ओके सर जी, ये रहा सबसे पहली स्लाइड आपकी, क्या कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सर जी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल का संगठन,
ठीक है। वायुमंडल जो हमारा है वो किन 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 मतलब गैसों से बना है वो मतलब कि यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले गैस हमारी क्या है, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड नियॉन। ये सभी गैसों से मिलकर हमारा जो है एटमॉस्फेयर बना है। ऐसे यही एक वो नहीं है, मतलब कि इतने से ही हमारा नाइट्रोजन जो है वो नहीं बना है। ठीक है सर जी, बना कैसे है एटमॉस्फेयर वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ये जो भी गैसें हैं ये मतलब कि आई कैसे, बनी कैसे। तो सर जी पहले तो जो हमारी कंपोजिशन है, ठीक है, ये सभी, इन सभी में जो हमारा एटमॉस्फेयर है इन सभी गैसों का ये मिश्रण है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इन सभी गैसों का मिश्रण है, अर्थात जो सभी सारी गैसें हैं हमारी वो एटमॉस्फेयर में ये पाई जाती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि सबसे जो मेजर गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ये सब जो है वो चिरकुट गैसें हैं, उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पाई क्या जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो सर जी क्या ये पहले से ही विद्यमान थी, क्या ये पहले से ही प्रेजेंट थी हमारे एटमॉस्फेयर में? जी सर जी नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो सर जी ये बना कैसे, ये एक्चुअली मतलब कि ये हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले तो चलते हैं आपके अपनी अगली स्लाइड पे। ठीक है, और स्लाइड पे अगर नहीं चलेंगे तो हम आपको अपने मेथड से ड्रा करके बताने वाले हैं। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर बना कैसे है। ठीक है, तो सर ये जैसा कि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से नाइट्रोजन का कितने परसेंट पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर में 78% अन्य गैसों की अपेक्षा पाई जाती है। कितनी? 78%। ठीक है, देन ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो अप्रॉक्स 21%। 21%, या फिर हम कह सकते हैं कि 21%। ओके, देन जो हमारा CO2 है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी पाई जाती है, तो सर जी ये पाई जाती है 0.36%। ठीक है, तो ये तीनों हमारी क्या है, मेजर गैसें हैं जो कि हमारे वायुमंडल में पूरी विद्यमान हैं। ठीक है, बाकी सब अदर जो हैं वो हैं आगे पाई जाती हैं, और आर्गन भी पाया जाता है। आर्गन भी एक हमारी क्या है, इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इतनी गैसें हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो सर जी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बनी कैसे है। तो सर जी इससे बनने, इसके जो मतलब कि जो हमारा वायुमंडल था इसका जो क्या कहते हैं विकास, एटमॉस्फेयर का जो हमारा एटमॉस्फेयर का विकास था, ये हुआ सर जी पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ भी एटमॉस्फेयर का विकास होना शुरू हुआ। कैसे हुआ सर जी? पहले तो पृथ्वी की उत्पत्ति समझ लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सर जी आपको पता है मोस्ट जो है मतलब कि मानी जानी थियरी है, कौन सी? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी से क्या हुआ, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति यही हुई। तो सर जी हम यहाँ बिग बैंग थियरी को डिस्कस नहीं करने वाले। आपको बिग बैंग थियरी आपके वीडियो को मतलब स्टार्टिंग वीडियो के 2-3 वीडियो बाद आपको मिल जाएगी बिग बैंग थियरी, अर्थात ग्रहों की उत्पत्ति जैसे हुई तो उसी से हुई हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति। सर जी कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी जो थी क्या थी, आग का गोला या फिर गैसों का गोला था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें एनर्जी बननी शुरू हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ग्रेविटी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो सभी जो हमारे डस्ट पार्टिकल थे या फिर जो भी हमारे क्या थे, गैसें थी, वो इकट्ठा होने लगी। ठीक है, इकट्ठा होके ये ऐसे मतलब कि इस ऐसे रूप ले लिया, जिसकी वजह से तो जिसकी मतलब कि जो जिस जहाँ पे हाँ इसका ग्रेविटेशनल मतलब हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाया, वो क्या हुए, वो आकर्षित नहीं हुई और वो इसके चारों तरफ ऐसे ही घूमने लगी। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूमने लगी, और जो कि ये जो घूम रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हैं, एरोसोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गैस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही घूमने लगी। ओके,
तो सर जी बिग बैंग थियरी के साथ ही इसका क्या हुआ, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, मतलब कि अर्थ के जो हमारी पृथ्वी है इसके विकास के साथ साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी विकास कर रहा था, दोनों एक साथ चल रहे थे। ठीक है, मतलब कि अर्थ के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी चल रहा था। ठीक है, तो सर जी हाँ, एक बात आपको बता दूं कि सर जी हमारा एक नया सेशन आने वाला है। ठीक है, हमारा एक नया सेशन आने वाला है। वो सेशन होगा सर जी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर। अर्थात हम डिस्कस करेंगे उस सेशन में, क्या डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व कराया जाएगा, प्लस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो आपको सॉल्व कराया जाएगा। वो भी सॉल्व तो कराया जाएगा, प्लस आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको मतलब बताई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसका, उसके बाद आगे चलते हैं इसमें एटमॉस्फेयर पे। कि जैसे कि एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि हमारे जो अशोक चक्र है, राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां होती हैं। तो सर जी उसमें क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन था कि सर जी अशोक चक्र में कितनी तीलियां थी। तो सर जी ऑप्शन आपका था कितना, 36, 24, 16 एंड 32। ठीक ठीक है सर जी, इतने आंसर आपको बनाए गए थे जिसमें से आंसर आपका सही था 24। ठीक है, तो जैसे कि ये आंसर आपका है तो इसके साथ साथ आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी, अशोक चक्र के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी और अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी कि कब इसे अपनाया गया, कब इसे अडॉप्ट किया गया, किस बैठक में इसे अडॉप्ट किया गया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इस पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो कि नया सेशन आने वाला है। मैं कोशिश कर रहा है कि हो सकता है तो आज शाम तक मैं वो सेशन आपके सामने ला दूं। ठीक है, तो सर जी चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जो था हमारा सेशन क्लाइमेटोलॉजी, हम पढ़ रहे हैं क्या, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, तो सर जी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये मैंने बता दिया। कंपोजिशन मतलब कि किस किस से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना है वो हम देख चुके हैं। किससे, गैस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब। हाँ, इन सब से मिलकर हमारा क्या बना है, इन सब से मिलकर हमारा बना है सर जी, इन सब से मिलकर हमारा बना है एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। ठीक है, तो सर जी वायुमंडल होता क्या है। अब एटमॉस्फेयर तो मैं बक रहा, चिल्ला रहा, तो पहली बात तो सब सर जी समझते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये तो हुई बात की कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेयर हमारा बना कैसे है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो सबसे पहले आगे चलते हैं एटमॉस्फेयर को समझते हैं। सर जी ये रहा आपके सामने अगली स्लाइड एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है सर जी, एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बता रहा कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों के विशाल आवरण। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने गैस पिछली स्लाइड में दिखाई कौन कौन सी, ये देखिए, ये सर जी इसमें गैस कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, इन सभी गैसों का जो विशाल आवरण है, अर्थात तो ये मतलब कि हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, तो घेरे हुए हैं तो उसी को आवरण बोला जाता है। ठीक है, कवर जिसे बोलते हैं कवर। ठीक है, कवर ऑफ गैसेस जो कि घेरे हुई हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, हम मतलब कि गैसों का जो कि हमारी क्या हुई है कि हमारी जो अर्थ है उसे घेरे हुई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि विशाल आवरण और निलंबित धूल कणों जो कि पृथ्वी का अंग है। ठीक है, ये धूल कण जो है ये पृथ्वी के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि वायुमंडल का विकास पृथ्वी के विकास के साथ साथ हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट पहले ही मैंने बताया कि वायुमंडल का विकास जब क्या हुआ था कि इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ प्लस इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर दोनों एक साथ साथ हुए थे। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी विकास कर रही थी वैसे वैसे एटमॉस्फेयर हमारा विकास कर रहा था। अभी आगे बताएंगे। ठीक है सर, ये एटमॉस्फेयर तो हुआ, लेकिन ये इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, ये बना कैसे। तो सर जी जब ये
ऐसा तो है नहीं कि सर जी ये डायरेक्ट ऐसे बन गया, नहीं सर जी। जब स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर हमारा, जब हमारी स्टार्टिंग में क्या थी, जब हमारी अर्थ डेवलप कर रही थी, अर्थ हमारी इवोल्यूट कर रही थी, तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, अर्थात तो हमारी जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। तो सर जी जब एटमॉस्फेयर नहीं थी तो क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती? जी सर जी नहीं करती, ठीक है। ये आपको भी पता है कि विदाउट ऑक्सीजन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो सर जी ये ऑक्सीजन आया कैसे, और ये हमारे नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये इतनी बढ़ी कैसे, या फिर हमारी जो हीलियम सबसे मेजर गैस थी स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर के जब बन रहा था, तो एटमॉस्फेयर जब बना तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन हीलियम गैस जो भी ये थी वो सबसे मेजर गैसें मानी जाती थी, ठीक है, और ये सबसे हल्की गैसें पाई होती हैं, ठीक है। तो ये इन सब का मतलब कि ये सब बनी कैसे, तो ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है, ये सब समझते हैं, ठीक है। तो जब हमारा मतलब कि इसके लिए 3 स्टेजेज हैं, ठीक है। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जिसमें कि क्या हमारी जो गैसें हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब जो बनी, उसके लिए 3 स्टेज हैं ऑक्सीजन बनने के, अर्थात लाइफ एक्सिस्ट के 3। जब हमारी पृथ्वी इवोल्यूट कर रही थी, जो जब हमारा एटमॉस्फेयर भी इवोल्यूट कर रहा था, देन क्या हुआ कि जब लाइफ एग्जिस्ट करने की बात आई, लाइफ के मतलब कि लाइफ आने की बात आई, तो हमारी जो स्टेजेस हैं वो 3 तरीके से हुए, मतलब कि ऑक्सीजन 3 स्टेज में हुए, एटमॉस्फेयर का जो विकास हुआ वो 3 स्टेज में हुआ सर, ठीक है सर जी। पहली स्टेज क्या थी वो देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहा है कि इस स्टेज में क्या हुआ कि इसे रेड्यूसिंग स्टेज कहते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन स्टेज, ठीक है। हाइड्रोजन स्टेट क्यों कहते हैं कि क्योंकि सर जी इसे में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। हाइड्रोजन की जो इसमें हाइड्रोजन मेजर के रूप में था, ठीक है। मेजर गैस कौन सी थी हमारी? हाइड्रोजन। पाया क्या जाता था? हाइड्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर। सर जी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी आगे देखिएगा। सर जी ये देखिए कि फर्स्ट स्टेज में ही क्या हमारा वाटर वेपर मिल रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं सर जी जलवाष्प, ठीक है। हमारा जो वाटर वेपर है इसे कहते हैं सर जी जलवाष्प, ओके। देन अगला क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी? बिल्कुल भी नहीं थी, ऑक्सीजन हमारा नहीं था, ठीक है। सर जी एक बात यार और बता देता हूँ कि हमारे पास कमेंट्स आते हैं, सर जी टाइम ड्यूरेशन कम कीजिए, टाइम ड्यूरेशन कम कीजिए। तो सर जी अगर भाई टाइम ड्यूरेशन हम कम कर देंगे तो आपको पढ़ाएंगे कैसे, आपको बताएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे? अगर मैं बता दूं सर जी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर, ये सब ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, तो सर जी आपको समझ कहाँ से आएगा? लेकिन आपको समझना चाहिए ना कि सर जी एटमॉस्फेयर हमारा बना कैसे, किस रीजन से बना, कैसे बना, ये तो आपको समझना चाहिए ना, ठीक है। तो वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर की बातें आपको बकवास ना करते हुए आपको सिर्फ टॉपिक पे ही आपको लेके चलूँ, ठीक है। लेकिन आप वही है कि कमेंट करते रहते हैं, सर जी टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। तो सर जी टाइम ड्यूरेशन ठीक है, मैं टाइम ड्यूरेशन कम कर देता हूँ, लेकिन फिर आपका कमेंट आने लगेगा, सर जी ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। तो सर जी मैं वो कोशिश करता हूँ कि वो आपसे उससे आप बचे रहें, ठीक है, कि आप कहीं और जाके पढ़ाई करें, ठीक है। आप चैनल पे जुड़े हैं, अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ, ठीक है। तो बेफिक्र होकर पढ़िए आराम से, ओके। तो सर जी फर्स्ट स्टेज में क्या था? इसे रेडिएशन स्टेज कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्टेज भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्टेज। इसमें जो मेजर मात्रा में थी वो क्या थी? हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर, ठीक है, ये सभी क्या थी? मेजर थी, ओके। ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अब देखो ये था हमारी फर्स्ट स्टेज में क्या था? वाटर वेपर। ये ध्यान रखिएगा, वाटर वेपर क्या था? फर्स्ट स्टेज में ही चला रहा था, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी नहीं थी। अब देखो अगली स्लाइड जो है हमारी वो क्या है? वो नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेज थी उसे कहते हैं वोल्केनिक स्टेज, ठीक है।
जैसे कि ये क्या थी हमारी फर्स्ट स्टेज, इसमें इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्टेज। सेकेंड स्टेज जो है इसे कहते हैं वोल्केनिक स्टेज। ओके सर जी, इसे वोल्केनिक स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, इसमें वोल्केनिक इरप्शन होने शुरू हुए। तो लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। जो भी वोल्केनो के इरप्शन के बाद जो भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन निकली, वो क्या किए कि वो एलिमेंट के साथ क्या हुई, एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना लिए, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। सेकेंड स्टेज यही है, वोल्केनिक स्टेज। ओके, सेकेंड स्टेज क्या है हमारी, वोल्केनिक स्टेज। तो थर्ड स्टेज क्या है हमारी, सर जी थर्ड स्टेज है हमारी सर ये थर्ड स्टेज जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो चुका था, इसमें हमारा ऑक्सीजन बन चुकी थी और इसमें लाइफ एग्जिस्ट हो चुकी थी, लाइफ की एंट्री हो चुकी थी, अर्थात जीवन संभव हो चुका था। किसमें, थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारी ऑक्सीजन कैसे बनी, ठीक है, अर्थात तो लाइफ एग्जिस्ट कैसे हुई, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, आज हम यही देखने वाले हैं, यही देख रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेज, सर जी इस स्टेज को, इस स्टेज में क्या हुआ, ठीक है, इस स्टेज में क्या हुआ कि सर जी हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, लाइटेस्ट, ठीक है। तो ये क्या करिए कि सर जी ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ये स्केप कर गई कहाँ, ऊपर। सर जी हल्की है तो क्या होगा, ऊपर जाएगी, और भारी है तो ये नीचे आएगी, ये सभी को पता है। तो ये क्या है, लाइटेस्ट गैस थी जो कि ऊपर चली गई, स्केप कर गई, ठीक है। देन नाइट्रोजन क्या हुआ, ये नीचे चला आया, क्यों, क्योंकि ये सबसे भारी है, ठीक है। जो हमारा नाइट्रोजन गैस थी वो क्या हुई, वो डिड्यूस हुई, अर्थात नीचे आ गई, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो डेंसिटी थी ये क्या थी, मतलब भारी थी, ये डेंसर थी, ठीक है। देन हमारा जो CO2 था, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, उस वो क्या हुआ, वो सर जी उसका भी रिड्यूस हुआ, अर्थात वो उसकी मतलब कि उसकी मात्रा में भी कमी आई, ठीक है, उसकी मात्रा में भी कमी आई। कैसे कमी आई, सर जी CO2, सर जी CO2 जो था हमारा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, वो रॉक के रूप में क्या हुआ, चूना पत्थर बनने लगा, रॉक के रूप में, मतलब कि चट्टान के रूप में जमा होने लगा, ठीक है। तो जो CO2 था वो किस में बनने लगा, CaCO3 में, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, जिसे क्या कहते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई, ये थी थर्ड बात। आगे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, अभी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड हम स्टेजेस देख चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट स्टेज, आपकी स्लाइड, अगली स्लाइड है सेकेंड स्टेज, ठीक है। सर जी सेकेंड स्टेज मैंने क्या बताया, वोल्केनिक स्टेज बोला जाता है, अर्थात ज्वालामुखी के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो तत्वों के साथ क्रिया करके क्या बन गई, यौगिक बन गई, ठीक है। वो यौगिक बन गई, अर्थात तो क्या हुआ हमारा, हुआ यही कि ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है। समुद्र का निर्माण स्टार्ट हो गया। कैसे समुद्र का निर्माण हुआ, तो सर जी हमारा जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर था वो उसका सर जी संघनन हो गया, सर जी इस जलवाष्प का क्या हुआ, संघनन हुआ। तो इस जलवाष्प के संघनन के बाद हमारा क्या हुआ, संघनन हुआ, तो जो ये वाटर वेपर था ये बन गया पानी, ठीक है। और ये पानी हो गया तो ये होने लगा इकट्ठा। तो सर जी एटमॉस्फेयर अब छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि एक बाल्टी में इकट्ठा होगी, नहीं सर जी, ये पूरे मतलब कि वर्ल्ड में, अर्थात एटमॉस्फेयर जो है वो पूरे अर्थ के चारों तरफ फैला है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, तो वो जब इकट्ठा होने लगा, अर्थात वो जब पानी बनने लगा, तो क्या बना हमारा, वो बन गया हमारा समुद्र। अर्थात यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या हुआ, समुद्र के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या बताया था मैंने कि सर जी जब वोल्केनो आता है, अर्थात वोल्केनिक स्टेज बोला जाता है, वोल्केनो का जब इरप्शन होता है, तो वोल्केनो का इरप्शन होता है तो उसमें सर जी गैसें कुछ निकलती हैं, ठीक है, गैस निकलती है, क्या क्या निकलता है, गैस, मैग्मा, ठीक है,
और राख, ऐस, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो सर जी हम यहाँ गैस को देखने वाले हैं। गैस निकलती है, कौन सी मेजर गैस थी, मैंने बताया था SO2, ठीक है, SO2, CO2, ये सब क्या थी, हमारी मेजर गैसें थी जो कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन से बाहर आती हैं, ठीक है। और मैं फिर क्या बताया था, ये SO2 क्या होती है, डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर एरोसोल बना लेती है, जो कि भी हमारा एक एटमॉस्फेयर का एक क्या है, एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है एरोसोल, ठीक है। अभी आगे बताएंगे एरोसोल काम क्या करता है, कैसे करता है, ओके। देन सर जी उसको क्या हुआ कि समुद्र का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे, जो हमारा वाटर वेपर था उसका संघनन हुआ, संघनन होने के से क्या हुआ, वाटर वेपर पानी का रूप लिया और वो जमा होने लगा, जिससे कि हमारा समुद्र का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, ठीक है। सेकंड स्टेज में समुद्र का निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी, ओके। तो सर जी अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में यही हुआ, ये देखिए थर्ड स्टेज में जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी ये स्केप इन एटमॉस्फेयर, अर्थात एटमॉस्फेयर में स्केप कर गई ऊपर की तरफ, ठीक है। नाइट्रोजन रिड्यूस हो गई, अर्थात वो नीचे आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस, अर्थात ये क्या, इसमें ये क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ये रॉक के रूप में क्या हुए, कन्वर्ट हो गई, और किसका रूप ले ली, CO3 का, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूना पत्थर, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। सर जी इसमें हुआ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ठीक है सर जी, इसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, इसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो सर जी अब थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देख लेते हैं, कैसे हुआ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ओके। तो सर जी जैसे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हमारा क्या है, पानी बन चुका था, पानी हमारा जो वाटर वेपर था वो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा, ठीक है, अर्थात फर्स्ट स्टेज से, मतलब कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की स्टार्टिंग अवस्था थी, शुरुआती अवस्था थी, जब वो शुरुआती अवस्था थी तो वहाँ पे क्या बात था, वहाँ पे वाटर वेपर पाया जाता था। सर जी ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि वाटर वेपर पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वो कितने परसेंट पाई जाती है, सर जी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने परसेंट पाई जाती है, तो सर जी उसकी परसेंटेज होती है 4। कितने परसेंट पाया जाता है, सर जी वो 4% पाया जाता है, 4% हमारी क्या पाई जाती है, वाटर वेपर, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर जी, हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो सर जी आपको पता है अब पानी बन चुका है, अर्थात हमारा समुद्र का निर्माण हो चुका है, ओके। जब इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि पानी में हाई फ्रिक्वेंसी की सनलाइट पड़ती है, ठीक है। जब हाई फ्रिक्वेंसी की सनलाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है कि इसमें H2+O में, ठीक है, अर्थात ये हमारा फ्री ऑक्सीजन बन चुका है, ठीक है। पहली चीज़ ये कि हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी की सनलाइट होती है उसकी उसे वो जब पानी में पड़ती है तो पानी को डिवाइड कर देता है, ठीक है, पानी को तोड़ देता है, दो दो मतलब मॉलिक्यूलर में, कौन कौन से, H2 एंड O, H2+O, अर्थात तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और यहाँ से क्या रिलीज होती है, हमारी फ्री ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, O2, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन रिलीज होती है। पहली बात तो H2O से बना, ओके। तो सेकंड जो थी, सेकंड जो मतलब कि दूसरा तरीका, मतलब कि और एक पहली तो इससे पानी से बनी ऑक्सीजन, दूसरी चीज़ें जब हम पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था, छोटे छोटे जीव जब पृथ्वी पर आए थे तो वो क्या किए, सूक्ष्म जीव जो थे वो क्या किए, वो फोटोसिंथेसिस, अर्थात क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब किए तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, ठीक है, ऑक्सीजन मेजर मात्रा में रिलीज हुई। तो अगर पूछा जाए कि सर जी ऑक्सीजन, मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे मतलब बनी, ऑक्सीजन कैसे उसमें एंट्री की, तो आप बता सकते हैं कि सर जी जब H2O में हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट सनलाइट पड़ती है तो वो टू पार्ट में ब्रेक हो जाता है, पहला क्या होता है हाइड्रोजन, सेकंड क्या होता है O2, जो कि फ्री
मतलब फ्री ऑक्सीजन बन जाती है। ओके, और दूसरी जो मेजर चीज़ है ऑक्सीजन बनने की वो होती है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, रिलीज होती है। ओके, ये जो मतलब कि हमारी जो सूक्ष्म जीव हैं ये सर जी लाइफ आफ्टर लाइफ अर्थात लाइफ के बाद ये क्रिया स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये क्रिया कब स्टार्ट हुई सर जी, ये क्रिया स्टार्ट हुई थी आफ्टर लाइफ। तो सर जी हम क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं सर जी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे हुआ, अर्थात हम ऑक्सीजन देख चुके हैं। देन अगली स्लाइड हम चलते हैं, क्या है कि अगली स्लाइड जो है हमारी वो है ये कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो फाइनल जो कंपोजिशन था अर्थ का वो क्या क्या मिला, तो सर जी उसमें मिले हमें गैस, एरोसोल जो कि वल्केनिक इरप्शन के बाद हमें मिला था। ठीक है, वल्केनिक इरप्शन, डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी मैंने पहले बताया। ठीक है, वाटर वेपर, सर जी यहाँ भी वाटर वेपर है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि वाटर वेपर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, वाटर वेपर है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे हर जगह पे ये वाटर वेपर मौजूद था तीनों स्टेजेस में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, तीनों स्टेज में क्या था, हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट था। सर जी इसकी मात्रा मैंने पहले भी बता चुकी है, फिर बता दे रहा, इसकी मात्रा होती है 4%। ओके, ध्यान रखिएगा वाटर वेपर के एटमॉस्फेयर में मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है ओनली 4%। ठीक है, ओके, देन आज की क्लास हम यहीं क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास जो होगी हमारी क्या, यही होगी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर। ओके, तो गाइस सर जी जो आपको मतलब न्यू सेशन आने वाला है वो यही होगा कि सर जी वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई है वो यही होने वाला है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, वो उसी के लिए सेशन लाने वाले हैं। कोशिश करेंगे आज शाम तक आपको सेशन प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आए न्यू वीडियो की वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही हमें जो मतलब नोटिफिकेशन की बेल बजती है वो बेल आइकन के प्रेस करने से ही बजती है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।